तो हेलो कोडर्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएसएस यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स हम कहते किसको हैं उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने वहाँ पर कवर किया था टेक्स्ट एंड फ़ॉन्ट्स के बारे में। उसमें हमने काफ़ी अच्छा तरह से देखा कि टेक्स्ट किस तरह से यूज़ होते हैं, उसके कितने प्रॉपर्टीज़ होते हैं और फ़ॉन्ट के कितने प्रॉपर्टीज़ होते हैं और उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। और वहाँ पर हमने गूगल फ़ॉन्ट्स को भी देखा था। अगर अभी तक आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है, हमारे पिछले लेक्चर को आपने नहीं देखा है, तो देखिए आई बटन में एक वीडियो आ रहा होगा, कोने में आपको एक लिंक दिख रहा होगा, उसको आप लोग क्लिक कीजिए, वहाँ से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीएसएस यूनिट्स के बारे में। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और हमारा जो कोर्स चल रहा है सीएसएस का, उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उस लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। वहां से आपको हर एक नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड प्लेलिस्ट को एक्सेस करने से आपका फ़ायदा क्या होगा, क्या मैं जो भी वीडियोस को अपलोड करूँगा, आपको हर एक वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो वीडियो को लेट नहीं करेंगे, जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं सीएसएस यूनिट्स के बारे में और सीएसएस यूनिट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि सीएसएस यूनिट्स कभी भी हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं कि किसी भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए हम जब भी कहीं जाते हैं तो वो एक यूनिट्स में हम लोग बताते हैं कि लाइक अगर एक कार कहीं से जा रहा है तो वो एक सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर के अकॉर्डिंग में वो रहता है। तो जब भी हम यूनिट्स डिफाइन नहीं करेंगे तो उससे पता नहीं चलता है कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं। लाइक अगर आप कहीं से आ रहे हैं और आप बताएंगे कि मैं 200 से आ रहा हूँ, ठीक है, 200 दूर से आ रहा हूँ, तो 200 दूर से मतलब नहीं पता चलेगा। अगर आप उसको बोलेंगे कि 200 किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ, तो उनका क्या होगा कि उनको पता चल पाएगा कि आप कितने किलोमीटर, आप कितने दूरी से आए हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है कि यूनिट्स का हम यूज़ करते हैं और यूनिट्स के अकॉर्डिंग में ही हम ब्राउज़र को बताते हैं कि हमको विड्थ कितना चाहिए, हाइट कितना चाहिए और उसका साइज़ कितना होगा। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर होगा। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हम लोग यूनिट्स यूज़ करते हैं, ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा परसेंटेज, पिक्सल एंड ईएम एंड आरईएम। ठीक है, ये चार चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं और इसमें तो बहुत सारे हैं यूनिट्स आप वो यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादातर जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो चार ही हैं। तो यहाँ पर हम एग्जांपल में देख सकते हैं कि हमारे पास एक H1 टैग है जिसमें फ़ॉन्ट साइज़ को यूज़ किया गया है किस पे, पिक्सल पे। पिक्सल के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि लाइक पिक्सल क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनिट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं कि एक एब्सोल्यूट होते हैं और एक होता है हमारा रिलेटिव। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एब्सोल्यूट के तरफ। और एब्सोल्यूट में ये क्या करता है, एब्सोल्यूट होता है कि जो भी आप यूनिट्स को यहाँ पर ऐड करेंगे वो क्या होता है कि फिक्स होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट जो लेंथ आप जो भी ऐड करते हैं वो क्या होता है कि फिक्स होता है। लाइक सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, इंच हो गया, पिक्सल्स हो गया, लाइक आपका पॉइंट हो गया, आपका पिकास हो गया। ठीक है, ये सब ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं होते हैं पॉइंट और पिकास, बट आपको मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यू में कभी भी ये पूछ सकता है। जैसे सेंटीमीटर हमारे पास क्या हो गया, सेंटीमीटर है हमारे पास, मिलीमीटर है। अब यहाँ पर हमारे पास इंच है, तो इंच क्या होता है कि 1 इंच के बराबर 96 पिक्सल होता है। ठीक है, उसके बाद 96 पिक्सल के बराबर यानी कि 2.54 का सेंटीमीटर होता है। इसी तरह से हमारे पास पिक्सल है। पिक्सल का यूज यहाँ पर 1 पिक्सल इज इक्वल टू लाइक 1 इंच का 96 पार्ट, यानी कि 96 पार्ट आपका क्या होता है कि 1 पिक्सल बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट भी उसी तरह से आप इन सबका यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल में इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होगा कि पिक्सल किस तरह से यूज़ होता है, सेंटीमीटर किस तरह से यूज़ होता है। तो ये तो बहुत नॉर्मल है। ठीक है, इसको आपको यूज़ करना आना चाहिए, इसे हम हर वीडियो में यूज़ करते हुए आए हुए हैं। मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ लाइक एच वन में मैं यहाँ पर ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा। अब इसका साइज़ तो डिफ़ॉल्ट में कुछ अलग ही रहेगा, मतलब इसका जो खुद का डिफाइंड रहता है, उसका H1 का टैग जो होता है वो तो यहाँ पर रहेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर कुछ साइज़ इस तरह से दिख रहा है। बट मैं इसका अगर साइज़ को अगर मैं डिफाइन करूँ अपने से, तो यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट साइज़ का यूज़ करूँगा। फ़ॉन्ट साइज़ का यूज़ करने के लिए हमें क्या करना है, अब मैं उसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, मुझे 10 पिक्सल में चाहिए, तो मैं 10 पिक्सल जैसे करूँगा वो क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इंक्रीज करना होगा, तो मुझे 100 पिक्सल अगर मैं करता हूँ तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि हमारा एक यूनिट हो गया, पिक्सल एक यूनिट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यूनिट हो गया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। अभी हमने यहाँ पर रिलेटिव में क्या देखा
कि लाइक हम जो भी चीज़ें यहाँ पर फिक्स करते हैं वो फिक्स रहता है, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ तो वो एक्सेस नहीं होगा, आपको यहीं से भी चेंज करना पड़ेगा, लाइक इसको आपको यहाँ पर चेंज करना होगा। और ये क्या होता है, जो भी आप पिक्सल में यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर में यूज़ करते हैं, पॉइंट्स में यूज़ करते हैं, वो सारे क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारे पास आता है एक रिलेटिव लेंथ। रिलेटिव लेंथ का मतलब क्या है कि ये जो होता है, आप इसको जो यूज़ करते हैं, ईएम हो गया, यहाँ पर रैम हो गया, यहाँ पे आपका वी डब्ल्यू हो गया, वी एच हो गया, परसेंटेज हो गया। तो ये क्या होता है कि हर एक, ये क्या होता है कि रूट और आपका एलिमेंट से, हर एक पेरेंट एलिमेंट से कनेक्टेड होता है। आप इनको हर एक पेरेंट के साइज से आप उसको यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। इसका कोई भी साइज यहाँ पर फिक्स नहीं होता है, आप इसको क्या कर सकते हैं, अपने जो बॉडी के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर चेंज कर सकेंगे। लाइक अगर आपने किसी चाइल्ड में कोई आपने यूज़ किया, अगर आपने पेरेंट में 100 पिक्सल दिया हुआ है और बॉडी में आपने उसका जस्ट उसी का सिमिलर को आपने यूज़ किया है, तो क्या होगा कि जब भी आप पेरेंट का चेंज करेंगे तो आपका चाइल्ड का भी चेंज होगा। जब भी आप पेरेंट का साइज को डिक्रीज करेंगे तो आपका चाइल्ड का भी साइज डिक्रीज होगा। कैसे होगा, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्या है, ईएम। ईएम क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि हम, अगर मेरे पास एक पेरेंट है, पेरेंट में हमारा कोई हमने हमने एक टेक्स्ट को यूज़ किया है, तो उस टेक्स्ट का अगर मुझे उसका टेक्स्ट का अगर मुझे कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो मैं उस जगह पे ईएम का यूज़ करूँगा। कैसे, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे पास H1 का टैग है, मैं इसको यहाँ से भी रिमूव कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर हमें एक कंटेनर पे हमें एक पेरेंट डिव बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक पेरेंट डिव बना लेता हूँ, और पेरेंट के अंदर में हमारे पास एक चाइल्ड भी रहेगा, ठीक है। तो चाइल्ड के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, लाइक मुझे यहाँ पर एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर दिया, चाइल्ड बना दिया, इसके अंदर मैं कर दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, हेलो वर्ल्ड यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब मैं जाता हूँ उसका आउटपुट में यूआई देखता हूँ थोड़ा, तो हमारा कुछ इस तरह से यूआई यहाँ पर दिख रहा है। अब मैं इसका बैकग्राउंड सेट करूँगा स्टाइलिंग में जाके। तो मेरे पास क्या है कि पेरेंट है यहाँ पर हमारे पास, तो यहाँ पर मैं लूँगा यहाँ पर उसको सेलेक्ट करूँगा सेलेक्टर से, और मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ पेरेंट, ठीक है। तो पेरेंट का हमें क्या करना है, अब मैंने क्या बोला कि जो भी हम पेरेंट में फिक्स करेंगे या ऐड करेंगे, उसका भी यहाँ पर यूज़ हो जाएगा कहाँ पे, हमारा चाइल्ड में। अब पेरेंट में आपको क्या करना है, फिक्स आपको रखना है। तो मैं यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ 100 पिक्सल, सॉरी, इसका फ़ॉन्ट का साइज जो है, इसका फ़ॉन्ट साइज में कर देता हूँ लाइक 10 पिक्सल, ठीक है। 10 पिक्सल नहीं, 20 पिक्सल रखता हूँ ताकि बड़ा दिखे मुझे। तो 20 पिक्सल हमने डिफाइन कर दिया। पेरेंट में मैंने डिफाइन किया तो वो चाइल्ड में भी होगा, क्योंकि वो तो बॉक्स के अंदर में है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा चाइल्ड के अंदर, और चाइल्ड के अंदर हमें क्या करना है कि इसका साइज हमें इंक्रीज करना है। हमने तो साइज यहाँ पर 20 पिक्सल दिया है। अब चाइल्ड के अंदर मैं जाऊँगा और यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट साइज अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 1 EM, तो इससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसका जो साइज है वो यहाँ पर डिफाइन नहीं हो पा रहा है। देखिए, मैंने EM का यूज़ किया, ये सेम ही रहेगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर 2 EM करूँगा, तो ये क्या होगा, 2 AM का मतलब कि यहाँ पर ये क्या हो गया कि 2 EM क्या हो गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया 20 से। तो 2 और 20 पिक्सल का अगर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा वो 40 पिक्सल, यानी कि अब ये क्या हो गया, 40 पिक्सल हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि हमारा जो हेडर है, अब मेरे पास एक ही यहाँ पर टेक्स्ट है, तो मैं इसके ऊपर मैं यहाँ पर एक हेडर बनाता हूँ। मैं यहाँ पर दे देता हूँ H1, ठीक है। H1 में दे देता हूँ हेडर, ठीक है। हेडर मैंने दिया, यहाँ पर H1 हमारा कुछ इस तरह से साइज दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसका जो साइज है वो सेम साइज हमारा पेरेंट में यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर शो हो रहा है 20 पिक्सल। मैं यहाँ पर इंक्रीज करता हूँ 1 पिक्सल करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इस तरह से, क्योंकि ये हमारा लाइक हमने यूज़ किया है H1, तो यहाँ पर मैं H1 की जगह पे नॉर्मली मैं ऐसे ही रखता हूँ ताकि मुझे पता चल सके। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, H1 यहाँ से रिमूव कर दिया। दोनों का साइज क्या हो गया, अभी बराबर है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास पेरेंट के अंदर एक फ़ॉन्ट साइज है और एक फ़ॉन्ट है हमारा पास, चाइल्ड के पास भी है, दोनों का साइज सेम है। मेरे पास फ़ॉन्ट साइज इसमें कितना है, 20 पिक्सल है। मैं इसको करता हूँ 40 पिक्सल, दोनों का चेंज होगा। बट
मैं क्या करना है कि मेरा ये हेडर है और ये सब हेडर है, इसके नीचे का जो है वो सब हेडर है। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं 1 EM का यूज करके यहाँ पर इस तरह से किया हूँ, बट मैं 0.5 करूँगा। तो ये क्या होगा कि 0.5 से अगर 40 का आप अगर माइनस करेंगे तो वो 20 हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार करके देख लेना। यहाँ पर जैसे मैं करूँगा सेव, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा इसका आधा, यानी कि इसका बिल्कुल हाफ हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर ये 40 पिक्सल है, मैंने 0.5 जैसे यूज़ किया, ये क्या हो गया हमारा 20 पिक्सल। ये क्या, हाँ ये क्या हुआ कि जब भी आप पेरेंट में जो भी आप ऐड कर रहे हैं फ़ॉन्ट साइज़, उसका अगर आप चाइल्ड में ईएम का यूज़ करेंगे इस तरह से, तो वो पेरेंट के अकॉर्डिंग ही ये अपना साइज़ को डिफाइन करेगा। इसका साइज़ बिल्कुल भी अपने से कुछ भी ऐड नहीं होता है। इसीलिए इसको क्या क्या कहा गया है, रिलेटिव। रिलेटिव मतलब ये किसी अपने पेरेंट के से रिलेटिव होता है। तो अभी यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो है ईएम का मतलब पता चल गया कि ईएम हमारा क्या होता है कि हर पेरेंट से वो कनेक्टेड होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको रिलेटिव कहते हैं। अब आता है हमारे पास आर ई एम। आर ई एम क्या होता है कि ये कनेक्टेड होता है रूट एलिमेंट से। रूट एलिमेंट का मतलब हम लोग यहाँ पर कैसे समझते हैं। ठीक है, अभी क्या है कि हमने यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज पेरेंट हमारे पास है, और पेरेंट के अंदर हमने फ़ॉन्ट साइज को डिफाइन किया है 0.5 रेम। अब मैं यहाँ पर करता हूँ 1 रेम। ठीक है, 1 रेम में सेट करता हूँ। ठीक है, सेट हो गया। तो अभी हमारे पास साइज कुछ इस तरह से यहाँ पर शो हो रहा है। तो आपको बता दूं कि इसका जो पेरेंट है, यानी कि मैंने जो पेरेंट नाम दिया है, इसका एक पेरेंट और है जिसका नाम है बॉडी। ठीक है, तो जब भी आप बॉडी में जाएंगे तो बॉडी का जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज होता है वो होता है 16 पिक्सल। कैसे, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप जो भी टेक्स्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा कि मैंने यूज़ किया है इसमें फ़ॉन्ट साइज 1 रेम। ठीक है, बट यहाँ फ़ॉन्ट साइज कितना शो हो रहा है, 16 पिक्सल। 16 पिक्सल शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे, हमारे पास इसका पेरेंट कोई है नहीं, इसका पेरेंट कौन है, रूट एलिमेंट, जिसे कहते हैं हम लोग बॉडी या फिर जो भी HTML। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ पे, और जैसे ही मैं यहाँ पर 2 रैम करूँगा, तो 2 रैम से जैसे ही मैं करूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 पिक्सल। क्यों, क्योंकि अगर मैं 16 को इंटू करूँगा 2 से, तो वो होगा 32। यानी कि हर इसको अगर मैं जो भी यहाँ पर यूज़ करूँगा, जिस तरह से मैं यहाँ पर इंक्रीज करता जाऊँगा, उस वो क्या करेगा, 16 पिक्सल वो इससे इंटू करता हुआ जाएगा। मैं यहाँ पर अगर 100 कर दूँ, तो वो कितना हो जाएगा, 1000 सॉरी, अगर मैं यहाँ पर 100 कर दूँ तो 1600 पिक्सल का वो यहाँ पर साइज ले लेगा, यानी कि ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आप इस तरह से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज़ कर। अब मैं 10 करूँ तो 160 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रैम यूज़ करने का यहाँ पे तरीका हो गया। अब आते हैं हम लोग वी डब्ल्यू की तरफ। वी डब्ल्यू क्या होता है, यहाँ पर इसको हम समझेंगे। जैसे कि हमारे पास एक डिव है जिसका नाम हमने पेरेंट दिया है। ठीक है, हमारे पास एक पेरेंट है, और इसके अंदर में भी हमारे पास एक डिव होना चाहिए। लाइक पेरेंट है, इसके अंदर में मैं यहाँ पर इसको रिमूव करता हूँ, और इसके अंदर में एक हमारा क्या रहेगा, चाइल्ड। ठीक है, तो एक हमारे पास यहाँ अंदर में आ गया चाइल्ड। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कैसे जो हमारा पेरेंट है, इसमें हम लोग बैकग्राउंड देंगे, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा साइज या जो विड्थ है कैसा दिख रहा है। तो बैकग्राउंड का मैं कलर दे देता हूँ यहाँ पर इसमें, लाइक ब्लैक। मैं यहाँ पर लाइक एक्वा में दे सकता हूँ। ठीक है, एक्वा दे दिया, और इसका मैं विड्थ और हाइट मैं डिफाइन बाद में करूँगा। पहले तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे हाइट एंड विड्थ देना पड़ेगा अभी। यहाँ पर मैं बॉर्डर का यूज़ करता हूँ। ठीक है, बॉर्डर ले लेता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड, लाइक रेड ले लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर रेड ले लिया, तो यहाँ पर मेरा आ चुका है। मैं हाइट यहाँ पर भी ले लेता हूँ, हाइट ले लेता हूँ मैं लाइक 20 पिक्सल। ठीक है, 20 पिक्सल नहीं, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 100 पिक्सल। ठीक है, 100 पिक्सल हो गया। अब इसके अंदर में हमारा इसका चाइल्ड भी है, तो चाइल्ड में हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं चाइल्ड ले लिया, और चाइल्ड के अंदर में भी हम क्या कर दिए, बॉर्डर ऐड कर दिए, और बॉर्डर के अंदर हम क्या ऐड कर दिए, 2 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पर मैं कर दिया ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारे पास 2 है, और इसका भी हाइट में कर देता हूँ सेम। ठीक है, तो अभी क्या हो गया कि हमारे पास कुछ इस तरह से यहाँ पर शो होने लगा। मैं बैकग्राउंड कलर इसका मैं ऐड कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर में कर देता हूँ ग्रीन, और बॉर्डर को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। ठीक है, मैंने साइज ऐड कर दिया, मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ,
और इसका मैं साइज़ यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ही यहाँ पर भी यूज़ कर लेता हूँ। बैकग्राउंड कलर में रेड कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि लाइक हमारे पास जो है यहाँ पे, इसको मैं माइनस करता हूँ थोड़ा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास div है, उसमें एक पेरेंट है, चाइल्ड है। बट मैंने चाइल्ड में जो सेट किया ग्रीन, वो सिर्फ चाइल्ड ही यहाँ पर शो हो रहा है। अब यहाँ पर कंसेप्ट आता है VW का। VW का मतलब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर समझेंगे। VW का मतलब होता है, V का मतलब होता है व्यू और W का मतलब होता है विड्थ। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें जो भी दिखता है, इसका विड्थ जो होता है वो हमारा साइज हमें पता नहीं होता है। ठीक है, किसी भी जब भी आपको सेट करना हो तो आपको साइज पता नहीं होगा। तो आपको साइज जब सेट करना हो तो आप VW का यूज कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। हमने यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर हाइट हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, बट यहाँ पर अभी हमारा मार्जिन और जो पैडिंग है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली साइड में ले रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको रिमूव करूँगा कैसे, यहाँ पर यूनिवर्सल सेलेक्टर की यूज़ करके मार्जिन कर दूंगा मैं 0, एंड यहाँ पर मैं ले लूँगा पैडिंग, और पैडिंग को मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा 0 पिक्सल। अब यहाँ पर मेरा सही हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ बात कर रहा था VW के ऊपर। VW यहाँ पर कैसे यूज़ करना है यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो VW का यूज़ करने का तरीका क्या है, जैसे हमारे पास विड्थ अभी हमारा डिफाइन नहीं है पेरेंट में, तो पेरेंट में विड्थ हमारा डिफाइन नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा 100% ले लिया है। जो हमारा विड्थ है पेरेंट का, जब भी हम यहाँ पर ब्लॉक एलिमेंट का यूज़ करते हैं, वो कभी भी हमारा जो विड्थ होता है वो 100% लेके रहता है। बट हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो इसके अंदर चाइल्ड है उसका हमें चाहिए कि इस बॉक्स का यानी पेरेंट का आधा हमें चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, विड्थ अगर हम यहाँ पर अगर हम विड्थ VH का यूज़ करते हुए करेंगे तो हमारा काम करेगा। कैसे, देखिए मैं 50 VH का यूज़ करूँगा तो ये VH यानी कि व्यू हाइट हो गया। बट हमें क्या यूज़ करना है, VW। तो VW जैसे ही हम करेंगे तो ये क्या हो गया हमारा, कि हमारा आधा हो गया, यानी कि हमारा जो पेरेंट है उसका व्यू हाइट, व्यू विड्थ, यानी कि जितना मुझे ये फुल दिख रहा है उसका व्यू मुझे आधा कर दो। तो ये क्या हो गया, हाफ हो गया बिल्कुल। अब मैं चाहता हूँ इसका व्यू जो विड्थ है मैं यहाँ पर चाहता हूँ 20, तो इसका जो है वो 20 पार्ट हमारा ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपका व्यू विड्थ का क्लियर हो चुका होगा। बट यहाँ पर अब आता है व्यू हाइट का। तो हाइट के बारे में हम यहाँ पर सबसे पहले जाएंगे पेरेंट में, और पेरेंट के ऊपर आएंगे और इसका हमें हाइट डिफाइन करना पड़ेगा। तो देखिए, अभी हम जो यहाँ पर जो पेज देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो हमारा यहाँ से लेके इस कोने से लेके इस कोने तक जो आपका वाइट सा पूरा दिख रहा है, ये हमारा व्यू हाइट एक पेज का यानी कि व्यू हाइट हो गया। हम क्या चाहते हैं कि हमें जितना पेज का व्यू हाइट दिख रहा है, पूरे व्यू हाइट हमें चाहिए। तो पेरेंट में हमें पूरे व्यू हाइट चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर व्यू हाइट, तो ये पेरेंट में हम व्यू हाइट लगाएंगे तो इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट है रूट एलिमेंट। रूट एलिमेंट यानी कि हम जाएंगे बॉडी के ऊपर। ठीक है, बॉडी के ऊपर क्या हो गया, बॉडी इसका व्यू हाइट हो गया। तो यहाँ पर हम जैसे ही करेंगे हाइट, ठीक है, हाइट हम क्या कर देंगे 100 व्यू एच। ठीक है, 100 व्यू एच करने पे क्या हो गया, हमने क्या बोला कि जो हमें सामने में व्हाइट कलर दिख रहा है वो हमारा व्यू हाइट हो गया यानी पूरा। तो हमारा क्या हो गया, पूरा व्यू हमारा हाइट यहाँ पर कवर हो चुका है रेड से। अब यहाँ पर बात आता है कि हम चाइल्ड में भी चाहते हैं व्यू हाइट यूज़ करना। ठीक है, तो चाइल्ड में यूज़ करने के लिए व्यू हाइट हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं करूँगा व्यू हाइट में यहाँ पर यूज़ करूँगा, और यहाँ पर मैं कर दूंगा 50 व्यू हाइट। जैसे मैं 50 व्यू हाइट करूँगा तो इसका 50% आ जाएगा। बट मैं यहाँ पर अगर मैं 100 करूँगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पूरा 100 यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 50, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको तो यहाँ पर पता चल चुका होगा कि यहाँ पर हम किस तरह से व्यू हाइट का व्यू विड्थ का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक और आता है, वो होता है परसेंटेज। परसेंटेज का आप यूज़ करके काफ़ी अच्छा से सेम चीज़ को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। अभी हमारे पास पेरेंट है और यहाँ पर हमारे पास चाइल्ड है। पेरेंट का हमने क्या सेट करके रखा है, इसको मैं रिमूव करूँगा क्योंकि हमने अभी इसको यूज़ करके देख लिया। ठीक है, और इसको भी हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। चलिए, ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है कि इसका जो हमने हाइट यहाँ पर, इसको मुझे नहीं करना था। ठीक है, तो अभी अभी हमारे पास क्या है कि हमने यहाँ पर सारी चीज़ों को यहाँ पर रिमूव कर दिया। अब हमें परसेंटेज का यूज़ करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है,
तो अभी हमारे पास क्या है, हाइट हमारे चाइल्ड का लाइक 100 पिक्सल है, और जो हमारा पेरेंट है उसका भी क्या है, हाइट हमें यहाँ पर डिफाइन करना होगा। तो हाइट के लिए हमें ऐड करना होगा लाइक हाइट, हमें परसेंटेज पे जाना है। तो परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि मुझे जो पेज है, यानी कि जो इसका पेरेंट का रूट एलिमेंट क्या है, पेरेंट का रूट एलिमेंट हो गया बॉडी, बॉडी का हमें 100% चाहिए हाइट। ये क्यों नहीं ले रहा है 100%, यहाँ पर हम यूज किए तो मुझे तो रूट एलिमेंट में यूज होना चाहिए था, बट ये क्यों नहीं आ रहा है। परसेंटेज जो होता है वो रूट एलिमेंट पे वर्क नहीं करता है, व्यू हाइट जो होता है वो रूट एलिमेंट पे वर्क करता है, बट आपको परसेंटेज को देखना होगा, रूट एलिमेंट पे वर्क नहीं करता है। ये सिर्फ परसेंटेज यूज करता है कब, जब आपका एक पेरेंट एलिमेंट अवेलेबल हो। कैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे हाइट इसको रिमूव करता हूँ, और मैं यहाँ पर हाइट में एब्सोल्यूट लेता हूँ। एब्सोल्यूट का मतलब मैं यहाँ लेता हूँ लाइक मैं ले लेता हूँ 100 पिक्सल, सॉरी मैं यहाँ ले लेता हूँ 400 पिक्सल। तो मैं 400 जैसे ही डिफाइन करूंगा तो 400 पिक्सल यहाँ पर हाइट आ जाएगा। बट मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मेरे पास एक चाइल्ड भी है, और चाइल्ड का मुझे क्या करना है कि यहाँ पर परसेंटेज पे डिफाइन करना है। तो जब मेरे पास एक पेरेंट है तो ये चाइल्ड में काम करेगा, कैसे करेगा यहाँ पर हम लोग देखते हैं। मैं इसका हाइट कर देता हूँ 100%। तो जैसे 100% मैंने किया तो ये पूरा 100% इसका विड्थ हाइट मतलब ले लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका विड्थ जो है वो मैं डिफाइन करता हूँ। विड्थ में कर देता हूँ 50%। तो ये क्या हो गया, 50% विड्थ हमारा हो गया इसका पेरेंट का। लेकिन अगर मैं करूँ 50% विड्थ, अगर मैं विड्थ इसका करूँ लाइक 50%, तो ये क्या हो रहा है, विड्थ हमारा यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इसको मैं हाइट को यहाँ पर करूँ कमेंट, तो ये क्या होगा, पूरा रिमूव हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर मैं हाइट दोबारा से यूज करके दिखाता हूँ 100%। तो हाइट यहाँ पर यूज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हाइट जो है यहाँ पर आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा। हाइट हमेशा परसेंटेज वाला एब्सोल्यूट होता है। अगर आपका पेरेंट एलिमेंट कोई नहीं है, ठीक है, आपका अगर बॉडी पे है, तो वो आपका हाइट बिल्कुल भी नहीं ले पाता है। इसलिए आपको इसको अवॉइड करना है, और कभी भी आपको पिक्सल या व्यू हाइट का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। हमने इन सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर कर लिया है, और ई एम रैम जो भी चीज़ें होती हैं यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर कर लिया है। हमारे पास कुछ टिप हैं, इसको आपको यहाँ पर देखना जरूरी होता है। जैसे कि द ई एम एंड रैम यूनिट्स आर प्रैक्टिकल इन क्रिएटिंग परफेक्टली स्केलेबल लेआउट। ई एम और रैम का यूज़ यहाँ पर बताया गया है कि आपको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ को स्केल करते हैं, इट मीन्स जैसे कि आप एक जगह से कोई एलिमेंट को दूसरे जगह पे स्केल करते हैं, जब आप ट्रांजिशन यूज़ करेंगे, जब आप लाइक एनिमेशन यूज़ करेंगे, उस समय आपको काफ़ी ये बेनिफिट होगा वेबसाइट को क्रिएट करने में। और जब आप एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं, तो कभी भी आप ट्राई कीजिए कि पिक्सल को अवॉइड करके आप सबसे ज़्यादा अगर यूज़ करना पसंद करेंगे तो आप उसको यूज़ कीजिए। बट आपको यहाँ पर देखना है कि ई एम और रैम को भी यूज़ करना ज़रूरी है। अगर आप ई एम रैम का यूज़ करते हैं तो उससे क्या होगा कि आपको बाद में जाके आपके लेआउट में जब आप रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो यहीं तक हमारा वीडियो था, और हमने इन सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, एंड इस वीडियो के आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताएं। एंड हम अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर दीजिए। एंड प्लेलिस्ट हमारे डिस्क्रिप्शन में एडेड है, आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। जितने भी मैं कोड या नोट्स कर रहा हूँ सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे किसी इसी तरह का नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय।